सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक पद्धति क्या है। विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से हम प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु इसी पद्धति को उपयोग में लिया जाता है। अतः किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व है कि उसे किस प्रकार से और किस पद्धति से प्राप्त किया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे विज्ञान ही कहा जाता है। साधारणतया लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं और इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषयों को विज्ञान नहीं मानते हैं। वे तो समझते हैं कि प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉनों, पिंडों, नक्षत्रों, चट्टानों, जीवाणुओं, कंकाल, खोपड़ी आदि के अध्ययन से संबंधित विषय ही विज्ञान है, परंतु यह उनका भ्रम मात्र है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उसे विज्ञान माना जाता है। विज्ञान की दो परिभाषाएं हैं। स्टुअर्ट चेज के अनुसार विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से, और दूसरी परिभाषा है कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। इस प्रकार से हम किसी भी ऐसे तथ्यों को या किन्हीं भी ऐसे तथ्यों को जिनको हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा एकत्रित करते हैं, विज्ञान में ही सम्मिलित करते हैं। अब हम विज्ञान के प्रमुख तत्व या उनकी विशेषताओं के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। विज्ञान के प्रमुख जो तत्व हैं या इसकी विशेषताएं हैं वो 5 हैं। सबसे पहला है अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जो समाजशास्त्री हैं गुडे एवं हेग, उन्होंने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। और जो पीवी यंग हैं समाजशास्त्री, उन्होंने जो अवलोकन की परिभाषा दी है वो है नेत्रों द्वारा किया गया एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, जिसे हम अवलोकन कहते हैं। इस प्रकार से अवलोकन में अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाता है, वहाँ जाकर घटना, विषय और तथ्य इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण करके तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान में अवलोकन का विशेष महत्व है। दूसरी विशेषता है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रकृति एक जैसी पाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो तथ्य हमने संकलित किए हैं वो प्रामाणिक हैं। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार से रखा जाता है कि एक वर्ग में समान तथ्य ही आएँ और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच पारंपरिक संबंध बना रहे। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जो हमारा होता है वो है प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। तीसरी विशेषता है सामान्यीकरण। विज्ञान
में सामान्यीकरण का जो अर्थ है वह है प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष हम निकालते हैं उस निष्कर्ष को संपूर्ण तथ्यों पर या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को हम संपूर्ण विद्यार्थियों के ऊपर लागू कर दें तो इसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। अगली जो विज्ञान की विशेषता है वह है भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहते हैं। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रामाणिक है अर्थात सत्य हैं तो भविष्य में भी परिस्थितियां समान होने पर वे सत्य ही होंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। पांचवी जो इसकी विशेषता है वह है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। अर्थात जो व्यक्ति उन तथ्यों को संकलित कर रहा है उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति है या नहीं, इसको निर्धारण करने के लिए कुछ जरूरी तथ्य हैं। जैसे पहला है तटस्थता या वैषयिकता। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है, उन्हें ठीक रूप से चित्रित करता है। उस अध्ययनकर्ता के जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, उसके रुझान हैं या उसके पूर्वाग्रह हैं, इनको उसमें किसी प्रकार का स्थान नहीं दिया जाता है। अर्थात जो भी व्यक्ति वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाते हुए कार्य कर रहा है या जिसे हम वैज्ञानिक कहेंगे, उस व्यक्ति का तटस्थ होना अनिवार्य है। उसकी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं वो अध्ययन को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। दूसरा होता है धैर्य। तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और कार्य को शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता में धैर्य का होना अनिवार्य है। जल्दबाजी में उसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरी विशेषता होगी सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम। प्रकृति के रहस्यों और अपने चारों ओर के संसार और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम करने की इच्छा का होना अनिवार्य है। अगली विशेषता होगी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अनुसंधानकर्ता को खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहना चाहिए या तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण एकत्रित ना हो जाएं और उनकी परीक्षा ना कर ली जाए। अर्थात नया कुछ भी जानने की प्रवृत्ति जो है वो किसी व्यक्ति में होगी तभी वह वैज्ञानिक प्रवृत्ति की क्षमता अपने पास रखता है। नेक्स्ट है रचनात्मक विचार शक्ति। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। उसके मस्तिष्क में यह बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का अर्थ क्या है, इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से रचनात्मक विचार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारी विचार शक्ति रचनात्मक नहीं है तो विज्ञान में छिपे हुए इन रहस्यों को या समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनके बारे में हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी विचार शक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने में निम्नलिखित जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, उनका होना अनिवार्य है। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए, अवलोकन विधि को काम में लिया जाए, तथ्यों का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया जाए, अर्थात क्या है इसको हमें स्पष्टतः उल्लेख करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन तथ्यों में वैज्ञानिक को नहीं जाना चाहिए। कार्य कारण संबंधों की स्पष्टतः विवेचना की जानी चाहिए। निष्कर्ष प्रामाणिक हों, उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए और जो तथ्य हमने संकलित किए हैं उन एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। इन सब विशेषताओं के आधार पर हम किसी भी विषय को विज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि हम समाजशास्त्र में इसी प्रकार से अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक है।
इस वीडियो में हमने विज्ञान